वाओ, इतनी मैं मगन हो गई थी कि मेरा ही हाथ फिनिश पर लग गया और वीडियो को मैंने स्टॉप कर दिया। इस बात के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आज पहली बार है कि मेरा ही हाथ लग गया और मैंने ही फिनिश पर बटन दब दिया। रवि को कहती हूँ, रवि आज रात को नहीं ऐसे करूँगी, चलो जा मैं करूँगी, जा रवि तुमने करना है, इन दोनों वीडियो को इकट्ठा कर देना है। क्या कहूँ, जैसे मैं जहाँ पर पानी के पास खड़ी हूँ और अपने शरीर को देख रही हूँ, इस पानी को देख रही हूँ और डक्स हैं, चलता फिरता जहाँ पर मौसम है, लोग हैं, जे वास्तविक जे असली मालूम होता है हमको। हम जीवन में कहीं पर भी गुजरते हैं, हम जीवन में किसी के हिस्से पर भी, हम जिंदगी के किसी भी हिस्से में से गुजरते हैं, वो हिस्सा हम इसीलिए तय कर पाते हैं अगर वो हमारे को वास्तविक दिखाई ना दे। हमारे को हमारा क्रोध असली दिखाई देगा, हमारे को हमारा जिस्म असली दिखाई देगा, हमारे को हमारी हर चीज़, संसार, घर बार, सब कुछ असली दिखाई देता है। अगर ये दिखाई ना देता तो हम अपना कर्म कैसे करते? जिंदगी का जे रूप जो है, जे सृष्टि की जो रचना है, इसको हम जब भी देखेंगे, पार करना चाहेंगे, तो हम इसको असली मानकर ही पार कर सकते हैं। हमारे मन की बनतर कैसी है, हमारी मैं का स्वभाव कैसा है, इस संसार का स्वभाव कैसा है, हमारे जिस्म का स्वभाव कैसा है, हम तो जानते ही नहीं कि हमारा जिस्म का भी स्वभाव होता है। जिंदगी में अगर हम ढूंढने लगेंगे प्यार, तो इस जिंदगी में प्यार का कभी भी आपको अंत दिखाई नहीं देगा। अगर आप जिंदगी में ढूंढने लगेंगे ज्ञान, तो इस ज्ञान का कोई भी अंत नहीं। एक एक पत्ते के भीतर इतना ज्ञान भरा हुआ है, पत्ते की तो बात छोड़ो, हम अपनी ही भावना को कोई पकड़ ले, हम अपने ही रिश्ते को कोई पकड़ ले, इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना सुंदर दरवाजा है। हम ढूंढते हैं बाहर कोई दरवाजा, हमारे भीतर ही लाखों दरवाजे हैं जो हमको परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। जहां पर मैं फिर बात करूंगी हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म ने जब कहा कि आप कहीं भी पर हो, उसको ही पूजना शुरू कर दो। क्यों? हिंदू धर्म में इतने पूजा पाठ है, पिपल की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है, सूरज की पूजा होती है, हर चीज की पूजा होती है। आज हम इसकी गहराई में चलते हैं, हम आज अपने भीतर चलते हैं। आज हमने जो बाहर हमारे को चीज दिखती है, उसका आज तक हमने देखा है कि सब कुछ हम बाहर ही ढूंढते हैं। आज से हमने अपने साथ वादा करना है कि हमने बाहर नहीं ढूंढना। बाहर ढूंढते हुए हमको 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। आज इस बात को यहीं पर करते हैं ठप और हम ढूंढते हैं अपने भीतर। आज से हम अपनी यात्रा को अपने भीतर ढूंढते हैं। बाहर क्यों जाना है? उस रुख के पास जाने के लिए भी मेरे को 50 कदम चलने पड़ेंगे, पर मेरे को भीतर जाने के लिए मेरे को एक कदम भी नहीं चलना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम अपने ही भीतर हमारी किसी भावना को पकड़ते, हमारी किसी सोच को पकड़ते, हमारे जिस्म के किसी हिस्से को पकड़ते। चलो आप आंख को पकड़ लो, चलो आप कान को पकड़ लो, किसी भी जिस्म के हिस्से को आप क्यों नहीं पकड़ते? अपने मन के किसी हिस्से को पकड़ो, अपनी बुद्धि की, अपनी अकल के किसी हिस्से को पकड़ो, अपने गुणों को पकड़ो, अपने अवगुणों को पकड़ो। आपके भीतर अनंत ही पसारा है, वहां पर तो आपको 50 कदम भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं देखती हूँ
जहाँ पर हम संसार में गुजरते हैं, जिस्म में गुजरते हैं, रिश्तों में गुजरते हैं, हमको वो वास्तविक, हमको वो सही असली दिखाई देंगे। मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरे को देविंदर नहीं दिखाई देती? दिखाई देती है। मैं कैसे मान सकती हूँ कि मेरे को मैं दिखाई नहीं देती? मेरे को मैं दिखाई देती हूँ, मैं हूँ, मेरा वजूद है। पर इस वजूद ने माया बन जाना है, इस प्रकृति ने माया बन जाना है, फिर इस ब्रह्मा ने माया बन जाना है, फिर इस सृष्टि ने, इस तमाम कायनात ने का माया बन जाना है। मतलब जो भी चीज माया बनती है उसका डिमेंशन बदल गया। मतलब कि हमारे जिस्म का डिमेंशन बदल जाएगा, मतलब कि इस संसार का डिमेंशन बदल जाएगा, हमारे मन का डिमेंशन बदल जाएगा, हमारी अकल का डिमेंशन बदल जाएगा। वाह, हम तो एक डिमेंशन नहीं, 7 डिमेंशन नहीं, हम तो लाखों करोड़ों डिमेंशन है। लाखों करोड़ों डिमेंशन की यात्रा है ये जीवन। हमारे ही भीतर इन लाखों करोड़ों डिमेंशनों को पार करने के झरोखे हैं। उन झरोखों में से देखो, उन झरोखों के भीतर में से बाहर के प्रकृति को देखते हैं हम। कितना शौक था मेरे को, इतनी खुशी होती थी मेरे को कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो। मैंने जब लफ्ज सुना गुरबानी में ब्रह्म ज्ञान, फिर मैंने जो गीता में सुना ब्रह्म ज्ञान, मेरा तो जीवन का जो कहते हैं ना, इंसान अटक गया एक लफ्ज में। मेरा दिमाग इस लफ्ज में अटक गया, ब्रह्म ज्ञान। 11वीं में मैंने सिद्धमा कॉलेज में दाखिला ले लिया जरूर, एक दिन भी क्लास में नहीं गई। जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, मैंने देखा कि वहाँ पर प्रेयर कहाने के लिए कमी है। कोई भी प्रेयर नहीं बच्चा कहाना चाहता। किसी को भी शब्द आता है, किसी को भी भजन आता है, कोई प्रेयर नहीं कहाता। जो 2 दिन कहा लेते हैं फिर उनमें नखरा आ जाता है। और मैंने जाकर प्रिंसिपल से कहा कि आज से आपको ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, आज से कॉलेज की जो प्रेयर है वो मेरी जिम्मेवारी है। और मेरे को इनाम मिला इस चीज़ के लिए कि पहला स्टूडेंट है जो अपने आप ही कहता है कि मैं प्रेयर कहाऊँगा। और प्राइमरी स्कूल में प्रेयर कहाती थी, हाई स्कूल में प्रेयर करती थी। और उस वक्त मेरी सिद्धमा कॉलेज में अपने आप पर ड्यूटी ले ली कि मैंने प्रेयर कहानी है, और मैं प्रेयर कहानी शुरू कर देती। कितना शौक था। ऐसे नहीं कभी कहती थी कि मैं पढ़ना है, ऐसे नहीं कभी कहती थी कि मैंने ये करना है। एक प्रेयर कहाना, एक प्रेयर करनी है कि मैं सब स्कूल के आगे खड़े के, स्कूल के इतने 14वीं के 15वीं के जो कुड़ी लड़की लोग बीएड करती थी, जो एमए करती थी, उनको प्रेयर कहानी। और मैं अपने आप को सबसे छोटा मानती थी और मैं प्रेयर कहाती थी उनके आगे। कैसे मैं नीचे को देखती रहती थी और कैसे मैं गुच्छी मुच्छी हुई वहाँ पर घूमती थी। स्कूल कॉलेज में मेरी टीचर मेरे से पूछती है, तुमने कभी नॉवल पढ़ा है? नो। तुमने कभी मूवी देखी है? नहीं। कहती है तू लड़की है या क्या है? मैंने कहा मूवी देख के क्या होगा। कोई मूवी नहीं देखी, कोई नावल नहीं पढ़ा, कोई लव स्टोरी नहीं पढ़ी, कुछ भी जिंदगी के बारे पता नहीं। एक ही मेरे को चीज़ पता है, परमात्मा। वहाँ हमारे सिद्धमा कॉलेज में ही गुरु घर होता था। जाकर गुरु घर में बैठ जाना और जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको पढ़ना। वहाँ से ढूंढना शुरू कर देती थी। ढूंढती थी मैं ब्रह्म ज्ञान क्या है। 6 महीने 7 महीने मैंने
पहली बार जब पढ़ा गुरु ग्रंथ साहब भी मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए, इतनी समझ नहीं थी कि जे बाबा नानक, अगर बाबा नानक कहते हैं अंत न सिफती कहना अंत, अंत न देखने करना अंत, जे किसी ब्रह्म ज्ञान की तरफ इशारा है। अगर बाबा नानक कहते हैं मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होई। जे मैंने कहा कि ये तो परमात्मा की उस्तित है। फिर आनंद साहब में ए शरीरा मेरवा, हर में तुम में जोत रखी, तातू जग में आया, इस जग में आकर क्या तुद कर्म कमाया। ये था कि शरीर नू संबोधन करते हैं कि तू बता, तू जहां पर आकर क्या किया है। फिर आनंद सुनो बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे। ये तो हो गया बात मैं क्या आनंद साहब की। फिर कहते हैं आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुर ते पाया, सहज सेती मन वजियां बधाइयां। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु नू पाने के साथ भीतर इतनी खुशी हो जाती है। लोगों ने तो इतने गुरु बनाए हुए हैं, लोग तो बाबा नानक को गुरु मानते हैं, इन्होंने तो सिखों ने तो 10 गुरु बनाए हुए हैं, हिंदू धर्म ने गुरु बनाया है। किसी के चेहरे पर, किसी के जीवन में फिर आनंद क्यों नहीं? अगर सतगुरु पाने से आनंद मिलता है, अगर रामदास गुरु को आनंद मिल गया, तो जो आज सिख हैं जिन्होंने 10 गुरु बनाए हुए हैं, उनका आनंद कहाँ चले गया उनकी जिंदगी में? मेरे में सवाल सवाल, गुरबानी का कोई भी पेज पढ़ती हूँ, मेरे में सवाल, चाहे वो जाप साहब है, चाहे वो जपजी साहब है, चाहे वो सुखमनी साहब है, कोई भी चीज है गुरु ग्रंथ में जो भी दर्ज है, सबको मैं सवाल सवाल सवाल, चाहे वो कबीर के श्लोक हैं, चाहे वो फरीद के श्लोक हैं, कुछ भी हो, चाहे रामदास है, चाहे नामदेव है, हर भगत मेरे लिए क्वेश्चन मार्क। ब्रह्म ज्ञान, मेरा ब्रह्म ज्ञान कहाँ है? मैं ब्रह्म ज्ञान की खोज करनी है। ब्रह्म ज्ञान कहते किसको हैं? मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मेरे को कोई चीज पसंद ही नहीं जे बनतर कैसे बनी है, इस बनतर का जो डीएनए है वो क्या है, इस बनतर का उद्देश्य क्या है, इस बनतर को बनाने की जरूरत क्या थी? जरूर कोई उसमें भेद होगा। इसमें रचने का, इस मार्ग पर चलने का जो सीक्रेट दरवाजा है वो कौन सा है? जो दरवाजा हमारे आगे ही है, हमारे को दिखाई नहीं देता, वो कहाँ है? मेरे में सवाल, मेरे में सवाल, तौबा 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 तौबा। ऐसे ही सवालों पर घिरी कभी कभी मैं जीटी रोड पर चढ़ जाती, लोग मेरे को बचाते। कभी मैंने बस के नीचे आ जाना था, कभी मैंने कार के नीचे आ जाना था, कभी मैं रेल की पटड़ी पर चली जाती थी। मेरे बहुत गहरे में सवालों से मैं घिरी हुई, चारों तरफ देखती हूँ। जैसे मैं इन पहाड़ों को देखती हूँ, मैं वैसी ही आपको लेके चलती हूँ। मैं इन सूखे पहाड़ों में से ढूंढती हूँ कोई रास्ता, जिस रास्ते पर चलते चलते मेरे को वो चीज़ दिखाई दे, मेरे को वो दरवाज़ा दिखाई दे, जिसके दरवाजे के भीतर से मैं घुस जाऊं और मेरे सामने कायनात नंगी खड़ी हो और मैं उस कायनात को देखूं और वो कायनात मेरे को ऐसे मिले,
अपना सब का सब भेदभाव मेरे साथ साझा करे, मेरे को बताए कि जे स्वभाव क्या होता है, जे कुदरत क्या है, जे पानी क्या है, जे मिट्टी क्या है, जे डक क्या है, जे रुख क्या है। मेरे को सब की सब नॉलेज चाहिए। मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए कि जे ब्रह्मा बना कैसे है। कोई भी पसंद नहीं। बीबी बस तू जा, बापू जी नहीं तुसी जाओ। जीवन का कोई भी पल पसंद नहीं। मेरे में प्यास, मेरी ओ माय गॉड, मैं क्या करूं। मैं छोटी जही थी, मेरे को सभी कहते थे जे कमली है, पागल है। मेरे को वो चीज चाहिए, मेरे को वो दरवाजा चाहिए जिस दरवाजे से भीतर में घुस जाऊं और जे कायनात मेरे आगे खड़ी हो। आज मैं कहती हूं वो दरवाजा हमारे आगे ही है। इसको कहते हैं माया। बहुत ही सुंदर अल्फाज है माया। जैसे हमारे ही आगे सतरंगी बनती है, इंद्रधनुष बनता है, पर इंद्रधनुष को हम पकड़ नहीं सकते। हमारे ही आगे हमारे ही रिश्ते हैं। हम अपने कभी रिश्ते का किसी का दावा नहीं कर सकते। हम किसी भी अपने रिश्ते में घर नहीं कर सकते। कौन सा रिश्ता है आपका जिसमें आप रिश्ते चले गए हों? कौन सा रिश्ता है आपका जिसमें आपने अपना घरौंदा बना लिया है? कह सको कि ये रिश्ता मेरा घरौंदा है। कौन है, कैसा है? आपने अपने ही उस रिश्ते को, जिसके साथ आपका अथाह प्रेम है, आपने उस रिश्ते को कहना है कि मैंने तेरे थप्पड़ मारना है, और वो रिश्ता आपके आगे गल कर देगा कि ले मार मेरे थप्पड़। आपका कौन सा ऐसा रिश्ता है? आपका दिल करेगा कि मैं आज इसको गाली निकालूं, और वो आराम से आपकी गाली सुन लेगा। कौन सा रिश्ता है आपका ऐसा? हमारे रिश्ते हमारा दरवाजा नहीं बनते। हमारा प्यार हमारा दरवाजा नहीं बनता। हमारा अपना आप हमारा दरवाजा नहीं बनता। दरवाजा ही हमारे आगे खड़ा है, खुला है। उस दरवाजे में एंटर होने के लिए क्या चीज चाहिए? जिस स्पेस हमारा दरवाजा है, जे तमाम कायनात हमारा दरवाजा है। इस कायनात में प्रवेश होने की एंट्री कहाँ से, वो हमको समझ में नहीं आती। वो एंट्री है हमारी, जो प्यास बनकर हमारे में बहती है। जब हमने अपनी प्यास पर ध्यान शुरू कर दिया, ये जो ध्यान है, ये जो होश है, ये हमारे दरवाजे को खोलने की कुंजी है। हमारी ये कायनात जो आप दिखता है, ये पहाड़ हैं, ये रुख हैं, ये अपने आप ही एहसास बदल जाएगा। हमारे सामने एक ऐसा माहौल बन जाएगा, हमारे सामने एक ऐसा संसार आ जाएगा, जिस संसार को हम देखते हैं ये पानी है, ये पानी शाश्वत बन जाएगा। आप पानी के भीतर से पानी को देखना शुरू करोगे, रुख के भीतर से रुख को देखना शुरू करोगे, पहाड़ों के भीतर में पहाड़ों को देखना शुरू करोगे। आपके आगे एक ऐसा दरवाजे पर दरवाजा खुलता जाएगा। आप कहोगे हिंदू धर्म ने तो 7 चक्र क्या है, ये तो अनंत चक्रा का गेड़ है। अनंत अनंत लाखों करोड़ डिमेंशन है। लाखों करोड़ डिमेंशन को ये है माया, ये है रहस्य के लाखों करोड़ों डिमेंशनों को आप एक पल में क्रॉस कर दोगे। एक पल में इन सब डिमेंशन में से गुजर जाओगे। कैसे? वाओ! हमारे को उस रुख पर जाने के लिए, मेरे को जहां से उस रुख के पास जाने के लिए कम से कम 70 पल लगेंगे, 80 पल लगेंगे, और लाखों करोड़ों डिमेंशन हम एक पल में देख लेंगे। कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है?
हमारा जीवन ऐसी अद्भुत रचना है, हमारा जीवन एक ऐसी प्यास है, हमारा जीवन एक ऐसी भूख है, हमारा जीवन एक ऐसा जादू है। हम ऐसे जादू हैं, हमारे सेंसर इतने बुलंदी पर हैं, हमारे सेंसर हमारे को इतनी बुलंदी बख्श सकते हैं कि हम सृष्टि को एक पल में देख सकते हैं। वाओ! मेरे को याद है कि मैं ग्लैडविन रोड थी वैंकूवर में, ग्लैडविन रोड पर जाती थी। मोनिका कार चला रही थी और मैं ड्राइविंग सीट के पास साथ बैठी थी। माहौल बदल गया, बादल आ गए और उन बादलों में सनसेट, सूर्यास्त का समय था और सूर्यास्त होते होते उधर से बहुत ही घनघोर बादल आ गए। बादलों के रंग बदलते चले गए, रंग बदलते चले गए, रंग इतने प्यारे, इतने अनमोल, जैसे परमात्मा कहता है कि देख मैंने आज तुम्हारे लिए कैसी मूर्त साजी है। परमात्मा रंगों के साथ खेलता है हमारे पास साथ। हमारे चारों तरफ ग्लैडविन रोड पर जा रही हूँ और हमारे चारों तरफ आसमान बादलों की मूर्त से सजा हुआ, ऐसे ऐसे सुंदर रंग। कौन सा रंग है जो मैं कहूँ कि ये रंग नहीं था? पर्पल रंग, लाल रंग, पीला रंग, ऑरेंज रंग, सभी रंगों से सजा हुआ ब्रह्मांड। वहां पर उधर रंगों से सज गया ब्रह्मांड, उधर मेरे भीतर की स्पेस रंगी गई। मेरे को पता ना चले मेरी क्लिक बज गई। मैंने जोर से अपने पट्टों पर हाथ मारा, जोर से मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। मोनिका कहती है क्या हो गया? मैंने कहा मोनिका मेरे को पता चल गया कि इस क्रिएशन को माया क्यों कहते हैं। और हमारे में जो पहली बार मेरे को पता चला कि जो हमारे में क्रोध है, जिस इस कायनात में क्रोध का अंश कहां से आता है। हम ऐसा कौन सा कर्म करते हैं कि हमारे में क्रोध आ जाता है? हमारी ऐसी कौन सी जून होती है, हमारा ऐसा कौन सा विकास होता है क्रोध से? मेरे आगे वो झड़ी लगी पड़ी, मेरे को समझ ही ना आए कि मेरे को ये क्या हो गया। ब्रह्म ज्ञान मेरे आगे खुलने लगा। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ये रचना कैसे रची गई, इस रचना की जरूरत क्यों थी, ये 5 तत्व का पसारा क्यों है, इसका लॉ क्या है, इसका कानून क्या है, इसका भेद क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, इसकी पवित्रता क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके रेगुलेशन क्या हैं, इसको हम कैसे देख सकते हैं। सब का सब मेरे आगे खुलना शुरू हो गया। जैसे कायनात ने मेरे साथ मैरिज करवा ली, जैसे औरत और आदमी मैरिज होती है। आप ऐसे नहीं सोचना कि मैंने कैसी बात कर दी है। जो बात इंडिविजुअल, जो बात हमारे व्यक्तिगत जीवन में घटती है, वही बात कायनात में घटती है, वही बात संसार में घटती है। ऐसे नहीं आप कह सकते कि जे मैं कैसी बात कर सकती हूँ। अगर आदमी और औरत दोनों का संभोग ना हो तो एक बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आपने YouTube को खोलना है, वहां पर देखना है। आज तो साइंस की तरक्की है, टेक्नोलॉजी की तरक्की है। आप देखो कि बच्चा पैसा पैदा कैसे होता है, गर्भ में बच्चा ठहरता कैसे है। आपको एक अद्भुत लीला, आपने एक विद्वान बनना है, आपने एक कामुक नहीं बनना। सृष्टि को हमने लेना है शिक्षा के लिए, कामुका के लिए नहीं लेना। हमने हमारी काम शक्ति को नहीं जगाना। हमने देखना है कि ये परमात्मा की रचना जो है, ये कैसे रची गई। कुख में औरत प्रेग्नेंट कैसे होती है,
एक अंडे में, औरत के एक अंडे में लाखों ही कण है, आदमी के एक अंडे में लाखों ही कण है। जब एक अंडा गर्भ में ठहर जाता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाता है। गर्भ में औरत के अंडे भी भागते हैं, आदमी के अंडे भी भागते हैं। जो अंडा ठहर गया वो गर्भ हो गया। ऐसे तरह ही संसार में आ जाओ, हम सब ही मानसिक दौर पर भागते हैं। जो इंसान ठहर गया, जिसका मन ठहर गया, वो प्रेग्नेंट हो गया। किसके साथ? परमात्मा की लगन के साथ। वहां पर एक घटना घटेगी। जैसे गर्भ में, औरत के गर्भ में अंडा प्रेग्नेंट होता है, जो ठहर जाता है, वैसे ही हमारा मन जब ठहर जाता है तो इस संसार के गर्भ में एक चीज पैदा हो जाती है। अब आगे का देखते हैं। इस सृष्टि के गर्भ में कौन ठहरता है? संसार के गर्भ में मन ठहरता है। मन कहता है मेरे को ये संसार नहीं चाहिए, मैंने जिस संसार में अब जीना नहीं। मन में उदासी आ जाती है। मन की उदासी संन्यास है। संन्यास जो है, ये एक ठहर गया इंसान। इस संसार के गर्भ में एक इंसान ठहर गया जो कहता है मेरे को ये संसार नहीं चाहिए, मैंने इस संसार में जैसा संसार है मैंने इसमें जीना नहीं। वो इंसान ठहर गया। अब वो गर्भ होगा, अब वो वहां पर कुछ कंसीव होगा। अब ये जो मानसिक सत्ता है ये गर्भ धारण करेगी, इसके भीतर कुछ होगा, उसमें सृष्टि जन्मना शुरू हो जाएगी। वहां पर सृष्टि का जन्म होगा। वो देखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये सृष्टि मेरे से पैदा हो रही है या मैं सृष्टि से पैदा हो रहा हूं। सेम 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 जो एक माँ की कुख में होता है वो ही हमारे एक मानसिक तल पर होता है। हम कंसीव करेंगे सृष्टि को, जहां पर आपको लगेगा कि आज मेरे को ऐसा लगता है कि ये 5 तत्व मेरे को ब्याने आ गए हैं और मैं ब्याया गया हूं। ये 5 तत्व जैसे आप में प्रवेश करेंगे, आपको ये 5 तत्व का पसारा कैसे बना है, इसकी रचना क्या है, इसका भेदभाव क्या है, ये कौन से लेवल पर जागरूक हो रही है, ये क्यों बन रही है, इन 5 तत्वों का मतलब क्या है, इन 5 तत्वों के गुण क्या हैं। अगर आप में मिट्टी तत्व गायब हो जाता है तो आप में कौन सा अवगुण गायब हो जाता है और कौन सा आपका अवगुण गायब हो जाता है और कौन सा आपका गुण पैदा हो जाता है। आप हैरान रहोगे कि 5 तत्व का पसारा आपको 5 तत्व की पूरी नॉलेज से भर देगा। यह है आपका मन जो है, जो ठहर गया, जो कंसीव हो गया, आपका मन गर्भवती हो गया। इसको गर्भ किया है 5 तत्वों ने। अब मैं कल की बात पर आती हूं। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि पल रुक गया और पल को ब्याने के लिए जे जुग चले आ रहे हैं। मेरे को लगा कि जैसे सूरज की किरणें, आपने मौसम देखा, इतना सुहावना मौसम था, इतनी सुंदरता भरी हुई थी मौसम में। मैं कहूं कि पानी में सुंदरता नहीं, वाह, पानी की अपनी सुंदरता, हर चीज सुंदर बनी पई थी। पानी भी सुंदर, भाप भी सुंदर, रुख भी सुंदर, जो सूरज की किरणें थी वो भी सुंदर, आसमान भी सुंदर, सब पासे सुंदर। मेरे में एक चीज ठहर गई,
उस ठहरी हुई चीज में मेरे को एहसास होता है कि आज एक पल को बयाने के लिए जुगों के जुग चले आ रहे हैं। वाओ, मतलब क्या हुआ? हम सब ने बच्चा पैदा होते हुए देख लिया, कंसीव होते हुए देख लिया। हम उस प्रक्रिया से निकल गए, पर उस प्रक्रिया को समझे नहीं। हमने उस प्रक्रिया को अपनी हाथों से नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा। हम उस प्रक्रिया में एक कठपुतली बन के बीत के चले गए, चाहे हम औरत थे चाहे हम आदमी थे। हम दोनों ही कठपुतली थे। हमने उस घटना को होते नहीं देखा। अब जो घटना माँ के पेट में हो रही है, वहां पर आदमी भी है, वहां पर औरत भी है। जे कुदरत भी एक माँ है, जैसे औरत का पेट एक कुदरत है, जे कुदरत जो है जे भी एक माँ है। अब इसके पेट में भी कोई कंसीव हो रहा है, किसी का मन ठहर गया, वो कंसीव हो गया 5 तत्वों से। अब एक पल ठहर गया, वो कंसीव हो गया जुग से। जो जुग में वापरता है, जो जुग में वापरया है, जो जुग में वापरूगा, वो कंसीव हो गया। अमेजिंग। एक कहानी हमारे इंडिविजुअल, एक कहानी हम सब के बीच व्यक्तिगत चल रही है। एक कहानी हमारी सबकी साझी है, समकाली है, जिसको हम कहते हैं संसार, उसके भीतर चल रही है। एक हमारी कहानी है इस कायनात के भीतर। जो मेरा व्यक्तिगत रूप है, वहां पर तो मैं प्रधान हूं, मैं हूं जिंदन। मेरे जिस्म को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जे मेरा जिस्म है, जैसा मैं करना चाहूं वैसा करूंगी। जे मेरा मन है, मेरी जिंदगी है, मेरा संसार है, जैसा मैं करना चाहूंगी वैसा करूंगी। मैं देखती हूं मेरा संसार जो है, जो व्यक्तिगत मेरा जिस्म है, इसमें तो लाखों कीटाणु है, अरबों खरबों कीटाणु है। मैं कहती हूं मेरा है, इसका मतलब है कि मैं इन लाखों अरबों खरबों कीटाणुओं की मालकन हूं। इन कीटाणुओं को मैं क्या करती हूं? मैंने इन कीटाणुओं को क्या दिया है? मैंने इन कीटाणुओं को कभी प्यार किया है? अगर मैंने अपने कीटाणुओं में नफरत पाई हुई है, अगर मेरे में क्रोध है, मेरे कीटाणुओं में कितनी नफरत जाती होगी, कितने वो क्रोध से, एसिड से, इस एसिड से मरते होंगे। मैं अपने कीटाणुओं को क्या खिलाती हूं? क्रोध। मैं अपने कीटाणुओं को किस में डुबोती हूं? मोह में, लोभ में। मैं अपने जिस्म का कैसे ख्याल रखती हूं? काम शक्ति से, हंकार से। मेरे कीटाणुओं में जहर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मेरे को रोग नहीं लगेंगे तो क्या होगा? अगर मेरे में एसिड पैदा मैं कर रही हूं अपने जिस्म के भीतर, तो मैं कैसे पैदा होंगी? तो मेरा जो जिस्म पवित्र कैसे हो गया? मेरे कीटाणुओं को तो मैं सुखी नहीं कर सकी, मेरे कीटाणुओं को तो मैंने रोगी बना लिया। फिर मैं कहती हूँ कि मेरे को जे रोग कैसे चुंबड़ गया? मैं रोगों को अपने आप को लगाया है रोग। जे मेरा मोह मेरे लिए रोग है, जिसमें मेरे कीटाणु डूबते चले जा रहे हैं। मेरा क्रोध में मेरे कीटाणु जलते हैं, एसिड पैदा होती है मेरे लोभ से, हंकार से मैं अपने कीटाणुओं को जला देती हूँ। और मैं कहती हूँ कि मेरे जिस्म में जे रोग कैसे पैदा हो गए? रोग ऐसे पैदा हुए हैं। मेरे 5 अवगुणों ने मेरे जिस्म को एक ज्वालामुखी बना दिया है। ज्वालामुखी में तो सभी भस्म होगा। किस रूप में भस्म होगा? मेरा कौन सा तत्व है? लोभ किस तत्व से आता है? मोह किस तत्व से आता है? हंकार किस तत्व से आता है? काम शक्ति किस तत्व से आती है? मेरे में कामना किस तत्व से बनती है? जे हमारा जो कंसीव तत्व है, जो 5 तत्व का पसारा है, जिसने मेरे मन को प्रेग्नेंट कर दिया। अब मेरे जो पल है, जे मेरी आत्मा को प्रेग्नेंट करेगा।
जहां पर युगों का विश्लेषण होगा, युगों का उद्घाटन होगा, युग बताएंगे कि इस युग में क्या हुआ है। वाह, जीवन कितनी अमेजिंग गेम है। ब्रह्म ज्ञान, ये है ब्रह्म ज्ञान। हमारे शरीर का ज्ञान हमारी समझ में आ गया, हमारे को सृष्टि समझ में आ जाएगी, हमारे को कायनात समझ में आ जाएगी। अगर हमारे को सृष्टि समझ में आ गई, ये तीनों चीजों, तीन हिस्से हैं। एक है हमारा व्यक्तिगत जिस्म, एक है ये संसार, एक है ये ब्रह्मांड। ये तीन कदम, सत्यम शिवम सुंदरम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। किसको आप पहले समझना चाहते हो? आप मानोगे नहीं, मैं आपको जिस्म के जरिए भी, आप जैसे हो, आपकी बॉडी को मैं ब्रह्मांड बनाकर आपको ज्ञान से भर सकती हूं। अगर कहोगे कि हमने बॉडी को समझना है, बॉडी के जरिए परमात्मा को समझना है, वो समझा दूंगी। अगर आप कहोगे कि हमने संसार को परमात्मा का रूप मानना है, तो उसके जरिए मैं आपको समझा दूंगी। अगर आप कहते हो कि हमने इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को समझ के देखना है कि परमात्मा क्या है, वो भी समझा दूंगी। तीनों एक ही चीज है। हमारी जो जिस्म है वो भी एक ब्रह्मांड है, वो बहुत ही छोटी मात्रा में हमारे आगे है। हमारा जो होश है, इन तत्वों का, इन कणों का, जो हमारे वजूद में कण कण है, हम इतने अरबों खरबों कणों के बने हुए हैं, उन सब में जो होश है, हमारा व्यक्तिगत होश है, इन सब का मालिक है, इन सब का गार्ड है। आपने अपने जिस्म को कैसे संभालना है? जिस्म की रक्षा शैतानी रूप में करनी है या परमार्थी रूप में करनी है, ये आप पर है। अगर आप शैतानी रूप में करोगे तो आप कल युग में हो, अगर आप परमार्थी रूप में करोगे तो आप सत्य युग में हो। हमारे ही भीतर हमारे 4 युग हैं। हमारा मन युग है, हमारा दिल युग है, हमारी आत्मा युगों को देखती आ रही एक वो चीज है जो आदि से लेके अंत तक अपने मन के साथ करती है, अपने बुद्धि के साथ करती है, अपने जिस्म के साथ रूल्स बनाती है। जिस्म के जरिए ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचना बहुत ही सुंदर बात है। संसार के जरिए ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचना बहुत ही सुंदर बात है। ये 3 ग्रंथ हैं जो हमारे आगे लिखे हुए हैं। जिस्म को पढ़ लो, आप ब्रह्म ज्ञान परमात्मा को पा जाओगे। संसार को पढ़ लो, आप परमात्मा को पालोगे। इस कायनात को पढ़ लो, आप परमात्मा हो जाओगे। अमेजिंग जिंदगी। जो भी चीज हम देखते हैं, इस चीज वो हमारे उस होश का सबसे बाहरली रूप में आकार लिया हुआ एक हमारा ही भीतर का एक कण है। हमारे में ये चीजें कहाँ पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, हम सब जुड़े हुए हैं। ब्रह्म का, ब्रह्मा से लेके जिसको कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से लेके हमारा तुरा बनता है संसार, संसार में से हमारा तुरा बनता है हमारा आत्मा, आत्मा से हमारा तुरा बनता है हमारा मन। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जिंदगी इतनी सुंदर है, मैं तो जिंदगी को कहती हूं चल दरिया में डूब जाएं।
जहाँ पर हम खुद ही राजेश खन्ना बन जाते हैं और खुद ही मुमताज बन जाते हैं, और हम दोनों ही एक दूसरे को पकड़ कर कहते हैं चल दरिया में डूब जाएं। जीवन बहुत ही सुंदर एहसास है। चलो हम सब मिलकर इस सुंदर एहसास में जिए और परमात्मा का धन्यवाद किए करें कि शुक्र है परमात्मा, तुमने हमारे को वो आंखें दे दी कि जिसमें से हम तुझको देख सकते हैं। आज परमात्मा हमको देख रहा है, हमने भी परमात्मा को देखना है, फिर परमात्मा के साथ गीत गाना है, चल दरिया में डूब जाएं। किस दरिया में? खालीपन का गहरा एहसास, जहां पर हमको दिखाई देगा कि ये रुख कैसे पैदा हुए, हम कैसे पैदा हुए, हमारे को जिस्म की क्या जरूरत थी, जिस्म के बिना जो संसार होता है वो कैसा होता है। उस संसार में चलो परमात्मा को कहेंगे डूब जाए। आज सुबह जब मैं बाथरूम में गई तो फिर मैंने अपने आप को देखा, मैं रुक गई। फिर मैंने कहा तेरे को आज क्या चाहिए? मैंने कहा मेरे को नहीं पता तेरे को क्या चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि तू सदा सुखी रहे। अपने आप को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तू सदा सुखी रहे। तेरे को पता है तेरे को क्या मिला हुआ है कमलिए? तू समझती है इस चीज को? आंखों में अथाह प्रेम से भरे हुए आंसू मेरे में झलकने शुरू हो गए। इतना प्यार परमात्मा की ओर से, कायनात की ओर से बहने लगा, मैं क्या कहूं। मैंने उस वक्त कहा संसार के साथ तू आज से जीवन जिएंगी धार्मिक परमार्थी, और परमात्मा के साथ तू आज से जीना है संसारी जीवन। खुदा करे तेरा इस पल से ये जीवन शुरू हो जाए, परमात्मा के साथ तू संसारी जीवन को जिएंगी और संसार के लोगों के साथ तू परमार्थी जीवन जिएंगी। तथा अस्तु। सो मैं तैयार हूँ, और अगर आप भी तैयार हो तो आ जाओ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।